हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। आज फिर हम मिलेंगे किसके लिए? इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? देखिए, डाइपोल का मतलब समझ। डाइपोल मीन्स क्या? डाई एंड पोल, यानी कि डाई मतलब क्या होता है? दो की बात हो रही है। किसकी बात? दो की। मतलब जिसके दो सिरों होंगे और एक कैसा होगा? एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। आइए हम समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को। इलेक्ट्रिक डाइपोल जस्ट लाइक क्या होगा? एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, दो चार्ज हैं। मान लीजिए ये प्लस चार्ज Q है और ये माइनस चार्ज Q है। इन दोनों के बीच की दूरी को हम 2a कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? 2a कंसीडर करते हैं, बिकॉज इनकी एक सेंटर लेते हैं जिसको पॉइंट हम O देंगे, और ये दूरी क्या होगी? A, और ये भी दूरी क्या होगी? A। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम डाइपोल। क्यों? क्योंकि देखो इसके दो सिरे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, इसके दो सिरे हैं, आपको दिख रहा, एक प्लस चार्ज का और एक माइनस चार्ज का। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मतलब जो चार्ज है प्लस चार्ज की और माइनस चार्ज की, जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों का क्या होगा? सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, बट एक पॉजिटिव होगा एंड नेगेटिव होगा। चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। किससे? स्मॉल डिस्टेंस। मतलब जो 2a डिस्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए? वो स्मॉल होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। इसको हम डाइपोल कहते हैं। अब इससे हम क्या निकालते हैं? डाइपोल मोमेंट। क्या निकालते हैं? डाइपोल डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं, वो भी कैपिटल P से, नॉट स्मॉल p। ठीक है, डाइपोल मोमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल P से। तो कैपिटल P की वैल्यू क्या होती है? P इज इक्वल टू होता है दोनों में से कोई एक चार्ज Q इनटू में उनके बीच की डिस्टेंस। ये होता है P की वैल्यू। समझ में आई बात? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज एंड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, उसको कहते हैं हम क्या? डाइपोल मोमेंट। आगे देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी डाइपोल के द्वारा प्रोड्यूस होगी उसको डाइपोल फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रही है? डाइपोल के द्वारा, उसको हम डाइपोल का फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी की हल देखो, हालांकि P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू में 2a। अभी मैंने इसके पहले वाले पेज पे देखा। अब यहाँ देखिए, यहाँ चार्ज क्या स्केलर है या वेक्टर है? तो आप कहेंगे कि चार्ज तो सर स्केलर है, और A भी क्या है? यहाँ पर स्केलर है। A भी क्या है? स्केलर है। और एक मिनट यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम P को कैसा करते हैं? वेक्टर कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें न्यूमेरिकल करना होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, जो P की डायरेक्शन है, यहाँ देखिए, मान लीजिए एक प्लस चार्ज ये है और ये माइनस चार्ज है, तो जो P होगा ये O पॉइंट है, और जो P की डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस की ओर। किससे होगी? माइनस से प्लस की ओर। डायरेक्शन कहाँ होगी? निगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन किधर से किधर होगी? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। समझ में आ रही बात? डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? Q इंटू 2a होता है, और इसकी डायरेक्शन जो है माइनस से प्लस की ओर कंसीडर की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, इसके कुछ टॉपिक हैं, देख लिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट, क्या? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो आपको मैंने पढ़ा दिया है, क्या होता है? P इज इक्वल टू Q इंटू में 2a। द डायरेक्शन इज द निगेटिव से, क्या होती है डायरेक्शन? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। डायरेक्शन क्या होती है? निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ P। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? ध्यान से देखो, P इज इक्वल टू क्या है? Q 2a। Q का क्या होता है? कूलम C, एंड A के क्या है? लेंथ है तो मीटर। तो P का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम
मीटर। क्या हो जाएगा? कूलॉम मीटर। आपको पता है यूनिट बनाने आपको अभी तक तो आ जानी चाहिए क्योंकि आप लोग 12th के बच्चे हैं। देखिए हमेशा अगर यूनिट आप भूल जाए तो हमेशा फॉर्मूले से आप यूनिट बना सकते हैं। अगर आपको यूनिट पता है फॉर्मूला भूल जाए तो फॉर्मूले से यूनिट से भी हम फॉर्मूले को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई भूल गया कि देखो F इंटू डी होता है क्या? वर्क। ठीक है, अब आपको ये पता है इसकी यूनिट नहीं बना सकते तो आप क्या लिखेंगे? इसका न्यूटन और इसका मीटर, तो वर्क का क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले से यूनिट्स पे जा सकते हैं और यूनिट से भी फॉर्मूले पे जाया जा सकता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, एक आइडियल चीज़ ये होती है कि देखिए डाइपोल जो होना चाहिए ना वो चार्ज जितना ज़्यादा मैक्सिमम रख सकें आप उतना, और जितना वो उनके बीच की दूरी जो होगी ये 2a, क्या ये 2a जितना हो सके उतना मिनिमम रखा जाता है। क्या लिखा हुआ है? एंड डाइपोल इज द डाइपोल इन विच अ चार्ज बिकम लार्जर एंड द सेपरेशन बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। मतलब 2a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एज मच एज पॉसिबल स्मॉल होनी चाहिए और चार्ज की वैल्यू एज मच एज लॉन्गर होनी चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे कुछ डेरिवेशनों की। देखिए अब हम क्या दिखाएंगे कि देखेंगे कि टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड की बात हो रही है, उसके एक्सटर्नल फील्ड में अगर हम क्या करते हैं, एक डाइपोल को पुट करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, हम उस पर चर्चा करते हैं। द फोर्स ऑफ, देखो ये है आपका एक्सटर्नल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर कहीं नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो ये पॉजिटिव से क्या होती है नेगेटिव की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप सभी को पता है, यहाँ देखिए यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, इसीलिए एरो किस तरफ है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। चलिए अब इसके अंदर हमने क्या दे दिया? डाइपोल दे दिया। ध्यान से देखो, ये रहा हमारा डाइपोल, ये है हमारा प्लस चार्ज Q और ये है हमारा माइनस चार्ज Q। दिखा सभी को? ये है इसका सेंटर और ये है इनके बीच की दूरी 2a। सभी को दिख रहा है? अब देखिए अब इसमें होगा क्या? देखिए दो फोर्स लगेंगे, फोर्स देख लीजिए, फोर्स कहाँ कहाँ लग रहे हैं ये हम देखेंगे। एक देखिए यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव क्या करेगा? पॉजिटिव को अपनी, या एक काम कीजिए इसको पॉजिटिव कर लीजिए, इसको नेगेटिव कर लीजिए, रुकिए, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखिए, यहाँ है नेगेटिव चार्ज और यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, तो ये अपनी तरफ इसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा भाई? कौन से लॉ की तरह? कूलम लॉ। कूलम लॉ क्या होता है? F इजकल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। समझ में आ रही बात? तो ये क्या करेगा? एक कूलम लॉ लगेगा जो E इंटू Q के फॉर्म में होगा, QE। इसको हम लिख सकते हैं, F को क्या लिख सकते हैं? Q इंटू E। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये अब उसी तरह देखिए यहाँ भी एक फोर्स होगा, यहाँ भी आपको एक फोर्स देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये क्या होगा? प्लस यहाँ का जो दूर में चार्ज है और ये इन दोनों के बीच, तो ये क्या होगा? ये भी Q इंटू ई होगा। समझ में आई? तो अब देखिए ये वाला Q इंटू ई, क्या ये वाला Q इंटू ई, ये Q इंटू ई और ये Q इंटू ई, ये क्या होंगे आपस में? मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, तो जो ये Q इंटू 1 है, QE1 इज इक्वल टू क्या होगा? QE2 होगा। ठीक है, मतलब ये इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, बट इनकी डायरेक्शन क्या दिख रही है? अपोजिट दिख रही है कि नहीं दिख रही है? डायरेक्शन अपोजिट दिख रही है। इसका मतलब है
हम क्या हो रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं किस पे, इस सेंटर पॉइंट पे, और वो क्या कर रहे हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन में लगने के कारण एक जो है कि मोमेंट क्रिएट होगा जो इसको क्या करेगा, इसको टर्न करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, टर्न करने की कोशिश। क्या करेगा, टर्न करने की कोशिश, जिसको आप कहते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो होता है, टॉर्क को क्या लिखेंगे, F क्रॉस D। समझो बात को, यहां पर क्या हो गया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसको कर रहे हैं, उनके बीच की एक डिस्टेंस होती है वही, और उनका मल्टीप्लिकेशन ही क्या होता है, टॉर्क होता है। टॉर्क का मतलब होता है कि मान लो दो अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है F और उनके बीच की डिस्टेंस 2 है, तो इस यही होगा टॉर्क। अब हमारे डाइपोल में ये टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, आपको पता है F इक्वल टू क्या है, Q इंटू ई, और ये क्या है 2A, तो क्रॉस 2A, तो इसको लिख सकते हैं टॉर्क इजकल टू P क्रॉस E, क्योंकि P इजकल टू क्या था, Q इंटू 2A था। समझ में आ रही बात, तो हम इसको लिख सकते हैं कि टॉर्क इजकल टू क्या आ गया, P क्रॉस E। अब आपने वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देखा होगा, उसमें क्या देखा कि टॉर्क इजकल टू क्या होता है, PE। मान लो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा, PE साइन थीटा। समझ में आई बात। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो होता है जब कोई कपल फोर्स, ये देखो कपल हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन विपरीत लगेंगे किसी पॉइंट पे, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा तो एक अलग फिजिकल क्वांटिटी क्रिएट होती है जिसको हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो फोर्स है, फोर्स और उनके बीच की दूरी, ठीक। तो इससे हमारा आया टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। डायरेक्शन, अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो अब A क्रॉस B वेक्टर में आपने देखा होगा कि क्या देखा कि जब वेक्टर में देखा, मान लीजिए यहाँ पर टॉर्क इक्वल टू, यहाँ है टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E है। समझिए बात को, हमने वेक्टर जब पढ़ाया था या आपने जब भी वेक्टर पढ़ा होगा उसमें देखा होगा, जो मान लो अगर एक R वेक्टर है और वो A क्रॉस B का वेक्टर है, तो जो R की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू किसके, बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर, दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मतलब R, अगर देखो समझो मेरी बात को, अगर P की डायरेक्शन बच्चा ये उंगलियों की डायरेक्शन है, P क्या है, उंगलियों के डायरेक्शन में, और E जो है ये है P इधर वाला, और ये है E, तो F जो आपके टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो ये अंगूठा, ठीक है, ये है टॉर्क की डायरेक्शन, ये है P की डायरेक्शन और ये है E की डायरेक्शन। समझ में आएगा, यहाँ से ये P इधर है E, तो इधर होगा टॉर्क। समझ में आएगी बात, तो टॉर्क की डायरेक्शन आपको समझ में आ गई, क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्या होगी, परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन कंटेंट ऑफ P, और वो सेम प्लेन में होगा। अब देखिए, आपने देखा कि टॉर्क इक्वल टू क्या आया था हमारा, P क्रॉस E। P क्रॉस E को हम जब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आ जाता है, साइन थीटा। अब बताइए, साइन थीटा के हिसाब से साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। कब होती है, जब थीटा कितना होगा, 90 होगा। तो टॉर्क की भी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये PE के बराबर होगा। क्या हो, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1। समझ में आई बात, देखिए थीटा इक्वल टू 90, देन टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, P। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। कब, जब दोनों के दोनों P और E दोनों के दोनों क्या होंगे, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होंगे। मतलब ये अगर P है और ये E है तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये देखो, ये P ये E, तो ये टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ में आई बात। अब देखिए, जीरो कब होगा, साइन थीटा जीरो कब होता है, जीरो कब होता है, जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए और 180 हो जाए। थीटा जीरो और क्या 180 हो जाए तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क इक्वल टू PE
और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 0, तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाता है 0। मतलब अगर डायरेक्शन, इसका मतलब समझो, इसको अगर हम ग्राफ में देखें तो ग्राफ में कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ये है ई की डायरेक्शन थी, देखो यहाँ पे पहले मैंने कर दिया थीटा को 90। अब जब ऐसा डाइपोल है, कुछ कलर चेंज कर लेते हैं हम, कुछ ऐसा डाइपोल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर, तो ये थीटा क्या है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पे टॉर्क जो होगा वो पीई होगा, क्या होगा पीई, और यही क्या होगी मैक्स वैल्यू होगी, मैक्सिमम, आप मैक्सिमम लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बात को, जब थीटा जो है 0 और 180 हो जाए, समझो बात को, तो ये आपकी ये क्या थी, ये थी ई की डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगा टॉर्क की, तो टॉर्क कैसे, टॉर्क देखेंगे तो ये आएगा डाइपोल, सबसे पहले मैं डाइपोल बना लूँ, इनके बीच की दूरी ये 2 है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, ये ए है, ये ए है, ये सेंटर है ओ। अब देखिए यहाँ पर इनके बीच का, इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ कोई भी टॉर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो गया, वो स्टेबल हो गया, इनकी डायरेक्शन क्या हो गई सेम, डायरेक्शन सेम हो गई, तो साइन 0 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0, ठीक है। इतना समझ में आया, टॉर्क पूरा समझ में आया कि नहीं आया, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द पेयर of equal and opposite charge separated by very small direction, separated by very small distance, ठीक है, very small distance, और इनकी मैग्नीट्यूड क्या होंगे सेम होंगे, और ये जो 2a की वैल्यू है ये क्या होगी वेरी स्मॉल होगी, क्या होगी वेरी स्मॉल होगी। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की बात करें तो P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू में 2a होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। हाँ स्क्रीनशॉट हो गया क्या, ठीक, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस होगी ड्यू टू डाइपोल, उसको हम डाइपोल फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं डाइपोल फील्ड कहते हैं। और ये क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी की तरह डाइपोल मोमेंट को हम कंसीडर करते हैं। किसको डाइपोल मोमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी की तरह कंसीडर करते हैं। और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। आगे बढ़ेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड आइदर चार्ज, मतलब कोई भी आपको पता है चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो दोनों का क्या है मैग्नीट्यूड सेम है, तो किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उनके बीच के जो डिस्टेंस है वो ले लीजिए। यूनिट क्या होगी तो आपको पता है डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2 है, तो Q का कूलम और A का क्या मीटर और 2 का तो कोई यूनिट होता नहीं है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि डाइपोल का जो चार्ज है वो एज मच एज मैक्सिमम रखा जाता है और जो उनके बीच की डिस्टेंस है वो एज मच एज स्मॉलर रखा जाता है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। क्या टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड। अब देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कब देखने को मिलती है जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, क्या इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। समझिए एक ये रॉड है स्टील रॉड, इस पे एक फोर्स यहाँ लगाइए F1 और इसको फोर्स F2, दिख रहा है सबको, ये है F1 और ये है F2 और इनके बीच की दूरी क्या है डिस्टेंस D। ये क्या है F1 और F2 क्या है आपस में मैग्नीट्यूड्स वाइज इक्वल हैं बट इनके डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो इस केस में टॉर्क जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा टॉर्क, जो क्या होगा कोई एक फोर्स ले लीजिए और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ उनके बीच का डिस्टेंस।
समझ में आई बात? यानी कि टॉर्क भी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्यों? क्योंकि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ही होता है। और टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, टॉर्क की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू फोर्स एंड उनके बीच के डिस्टेंस की भी डायरेक्शन के इक्वल होगी। तो वही चीज हम क्या करेंगे, यहाँ यूज करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या लगा है, दो चार्ज लिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए एक फोर्स QE यहाँ पे वो जनरेट हुआ, एक फोर्स QE यहाँ पे जनरेट हुआ। QE इजकल टू F, ये कूलम लॉ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क क्या आ जाएगा, F इंटू में 2A, F इंटू में 2A। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, टॉर्क इजकल टू P क्रॉस E। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। आगे बढ़े, P साइन थीटा टॉर्क को हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज, डायरेक्शन क्या होता है, हमने बताया आपको कि डायरेक्शन क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट। डायरेक्शन क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट होती है, सॉरी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू बोथ, किसके, P एंड E के। ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू P एंड E। ठीक, और टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, PE साइन थीटा। अब हमने केस देखे कि जब टॉर्क कहाँ मैक्सिमम होता है, टॉर्क जो है मैक्सिमम कहाँ होता है, जहां पर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। आपको पता है, आपने 10th में पढ़ा है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, जब थीटा क्या हो जाए, 90 हो जाए। थीटा क्या हो जाए, 90 हो जाए। समझ में आ रही बात? और थीटा 90 कब होता है, ये थीटा 90 पे होता है। ठीक, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ये। समझ में आई बात? और टॉर्क की जीरो वैल्यू कब होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दोनों क्या हो जाएं, सेम हो जाएं या फिर अपोजिट हो जाएं। यानी कि उनके बीच का जो एंगल है वो 0 या फिर 180 हो जाएगा। उस समय टॉर्क की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 0 मिलती है। अगर उनके बीच का 0 और 90 के बीच में होता है तो टॉर्क हमें पॉजिटिव मिलता है। मैक्सिमम कहाँ मिलता है, 90 पर। आपने ये चीज़ देखी यहाँ पे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये चीज़ हमने देखी, थीटा 90 का केस क्या हो गया, मैक्सिमम टॉर्क। यहाँ हमने देखा थीटा जब 0 था तो ये 180। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम आते हैं वर्क डन पे। हमने तो अभी क्या देखा, टॉर्क देखा। अब देखा हम वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे वर्क करना इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए, when a electric dipole is placed in uniform electric field, it experience, क्या आपने देखा, क्या एक्सपीरियंस कर रहा वो, टॉर्क को। आपने देखा कि एक जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें जो है मैंने एक डाइपोल रखा, क्या रखा, डाइपोल रखा। ये है हमारा डाइपोल। ठीक, तो हमने देखा कि इस पे एक फोर्स जो है कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसकी वैल्यू थी QE और इसकी भी वैल्यू क्या थी, QE थी। अब हमें क्या मिल रहा था, टॉर्क मिल रहा था। क्या मिल रहा था, टॉर्क। अब वो उसका टेंडेंसी क्या थी, अलाइन टू सच अ वे देन अटेंड द स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब 0 डिग्री की तरफ। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब थीटा इक्वल टू क्या कर दे, वो 0 कर दे। तो ये चीज हो रही है, तो यानी कि इसमें कोई कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। उसी को हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है यहाँ देखिए, ये एंगल देखिए, ये चीज़ को मैं एक्सप्लेन यहाँ कर देता हूँ। ये देखिए, ये डिस्टेंस है 2A, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये है सेंटर। अब मान लीजिए ये है एंगल क्या, θ1, ये क्या है, θ1। सेकेंड टाइम में ये डाइपोल जो है ऐसा हो गया कुछ, ये यहाँ से यहाँ को मूव कर रहा है। समझ में आई बात, ये ऐसे मूव कर रहा है, इधर को जा रहा है। ठीक, और ये इधर को जाएगा।
और ये वाला एंगल हो गया थीटा 2। तो इसमें मूवमेंट हुआ, ये क्या हुआ, थीटा 1 से थीटा 2। थीटा में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, किसके कारण हुआ, टॉर्क के कारण हुआ। किसके कारण हुआ, टॉर्क के कारण। टॉर्क क्या था हमारा, टॉर्क हमारा था बच्चा, टॉर्क इक्वल टू क्या था, P क्रॉस E, ठीक है। और टॉर्क जो है क्या प्रोड्यूस किया, टॉर्क जो है चेंजेस कर रहा है, क्यों, इसके थीटा में परिवर्तन कर रहा। और ये जो थीटा में परिवर्तन हुआ ये क्या है, ये डी थीटा है। क्या है, डी थीटा है। मैं फिर से एक बार पूरा डायग्राम अच्छे से बना देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो जाए, साफ थोड़ा सा दिखे। देखो ध्यान से, मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, सभी को समझ में आ रहा, और ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इसमें मैंने एक डाइपोल को डाला, क्या डाला, डाइपोल को, ये रहा, ठीक। आपने देखा कि यहाँ माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो इसको यहाँ एक फोर्स लग रहा, एक यहाँ फोर्स लग रहा। ये फोर्स की वैल्यू क्या है, ये भी QE है और ये भी QE है। इतना समझ में आया, ठीक। ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल है ये फर्स्ट टाइम क्या था, थीटा 1 था। क्या था, थीटा 1 था, सभी को दिख रहा। उसके बाद टॉर्क आ गया, क्या आ गया, टॉर्क। हमने टॉर्क में क्या पढ़ा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, और वो क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस एक कांस्टेंट है, जिसके कारण वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो टॉर्क क्या काम करेगा यहाँ पर, टॉर्क करेगा, इसको चेंज करेगा, इसकी क्या, इसके एंगल को कैसे करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा। ये रहा नया पोजीशन। न्यू पोजीशन पे हमने देखा कि हमें क्या देखने को मिला, हमें इसके एंगल में चेंज देखने को मिला। ये एंगल है थीटा 2, दिख रहा सबको। तो थीटा में परिवर्तन कितना हुआ, थीटा में परिवर्तन इधर देखो, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान से, थीटा में परिवर्तन कितना हुआ, डी थीटा। यानी कि अगर कोई मुझसे पूछे कि वर्क और टॉर्क में, वर्क क्या, वर्क एंड टॉर्क, किसमें, टॉर्क में क्या रिलेशन है, तो हम कहेंगे कि वर्क इज इक्वल टू टाउ थीटा। क्या, टाउ थीटा। टाउ ने या टॉर्क ने जो भी काम किया, जो भी काम किया वही तो है उसका वर्क। तो यहाँ पे काम क्या कर रहा है वो, थीटा में परिवर्तन का, तो थीटा में परिवर्तन का। अब देखो परिवर्तन स्मॉल है तो हम क्या लेंगे, स्मॉल टॉर्क वर्क ले लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से कि आप क्या इंटीग्रेशन आप सभी ने पढ़ा होगा कि डी स्मॉल w और ये क्या, टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। समझे क्यों, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन कितना हो रहा है, डी थीटा का, ठीक है। अब चलिए इंटीग्रेट करते हैं, डी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, वर्क में कंसीडर। आपको पता है टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पी ई साइन थीटा, ठीक। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं पी क्रॉस ई, लेकिन हमें नीड यहाँ पर ये है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, थीटा, और यहाँ हमें मिल रहा है थीटा, तो हम इसको ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी ई साइन थीटा और डी थीटा। अब देखिए क्या पीई कांस्टेंट है या नहीं है, मेरी बात को समझिए। देखो हमने कहा कि ई जो है वो यूनिफॉर्म है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी अदर चार्ज की वजह से हो सकता है, किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है, वो क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है यानी कि ई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। ई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। समझ में आई बात। उसी तरह P क्या कांस्टेंट है, क्या P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू में 2 है, तो आपको पता है ये भी कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, तो P भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बोलो, अरे बोलो, P क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। P क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है, तो ऑफ कोर्स कांस्टेंट है, ठीक। तो मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब बात आती है क्या करने की, लिमिट की, कि कहाँ से कहाँ थीटा जा रहा है। तो हमने देखा कि पहले थीटा 1 था और सेकेंड मैन में थीटा क्या हो गया, थीटा 2। मतलब थीटा जो है थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक जा रहा है,
समझ में आई बात। डायग्राम में आप देखिए, डायग्राम कह रहा है कि पहले जो है थीटा 1 सा और सेकेंड टाइम में जो थीटा है वो थीटा 2 है। तो जो थीटा का मूवमेंट है वो थीटा 1 से लेके थीटा 2 की तरफ, ठीक है। तो ये हो गई लोअर लिमिट, इसको हम कहेंगे क्या, लोअर लिमिट, और इसको कहेंगे अपर लिमिट। समझ में आई बात। इंटीग्रेट कर दीजिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है क्या, कॉस थीटा, क्या, नहीं नहीं, माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा थीटा 2 और यहाँ आएगा थीटा 1। समझ में आई बात। अब वैल्यू को पुट कीजिए, पीई यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 2, माइनस को बाहर कर दिया मैंने, माइनस कॉस थीटा 1, ठीक। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का पीई कॉस, एक काम करो माइनस को अंदर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, सॉरी 2। समझ में आई बात। ये आ गया क्या, हमारा वर्क। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है कि इनिशियल कंडीशन नहीं देता। जैसे क्वेश्चन दे देता है कि थीटा में परिवर्तन जो है क्या दे दिया, 60 डिग्री दे दिया, थीटा में परिवर्तन टॉर्क कितना कर देता है, 60 डिग्री। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमेशा थीटा 1 को क्या बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री कंसीडर करेंगे या फिर पाई बाई 2 कंसीडर करेंगे। तो क्या कर लेंगे, पाई बाई 2 कंसीडर कर लेंगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई, उस केस में जब थीटा को हमने क्या ले लिया, थीटा 1 को 90 डिग्री ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी कॉस क्या 90 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू आ जाती है 0। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का पी ई कॉस थीटा 2, ठीक। तो ये इक्वेशन कब यूज करेंगे, जब 2 थीटा की वैल्यू दी गई। मतलब क्वेश्चन ये कहेगा कि देखिए थीटा जो है 90 डिग्री से 30 डिग्री जाता है, या थीटा 120 से 60 डिग्री जाता है, तब हम पहले वाला यूज करेंगे। लेकिन सिर्फ अगर क्वेश्चन में सिर्फ 1 थीटा दे रहा है तो आप इसको यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, क्या यूज करेंगे, W इज इक्वल टू माइनस का पीई कॉस थीटा। अब देखिए, आपको पता है कि 2 चीज़ों का, मान लीजिए A डॉट B है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है AB क्या कॉस थीटा। तो ये कुछ ऐसा इसी की तरह नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या ये लिख लूँ कि वर्क इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। तो ये आ गया हमारा फाइनल वर्क। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डाइपोल मोमेंट एंड क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट, वो भी माइनस के साथ। समझ में आई बात। फिर से हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। उसके पहले वाला आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले चुके हैं और हम फिर से रिवाइज भी आपको करा चुके हैं, ठीक ना। आइए, क्या करना है, हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन हुआ किसके कारण हो रहा काम, टॉर्क के कारण हो रहा। टॉर्क कहाँ से आया, टॉर्क आया जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी डिस्टेंस पे लग रहे हो, तो वो क्या जनरेट करते हैं, वो उस वस्तु को उसके सेंटर से या उसके एक्सिस से क्या करते हैं, रोटेट करने की कोशिश करते हैं, और फोर्स और इनटू उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है, जिसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, ठीक। अब देखिए, ये जो टॉर्क आया, ये टॉर्क क्या कर रहा है, आपका जो डाइपोल है वो क्या कर दिया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही रखा वो उसके थीटा में
क्या पर कर रहा, परिवर्तन कर रहा, कैसे, उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कराकर, उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कराकर। तो हमने देखा कि पहले जो है जैसे ही मैंने जब इसमें पुट किया था तो थीटा क्या था, थीटा 1 था। फिर इसने टॉर्क ने क्या कर दिया, इसको वर्क किया, वर्क करने के बाद थीटा 1 किस में तब्दील हो गया, थीटा 2 में। तो हम उसको वर्क निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें परिवर्तन किस में मिल रहा था, थीटा में। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इंटू थीटा। ठीक, अब देखिए, अब हमारा स्मॉल इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या ले लिया, W। टाउ की जगह हमने क्या ले लिया, PE साइन थीटा, जो कि हम इसके पहले बता चुके हैं। PE साइन थीटा को अब देखिए हमने क्या देखा है कि E जो है क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो E क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसी तरह P भी क्या है, कांस्टेंट। क्यों P कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है और उनके बीच की दूरी भी कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 तक करेंगे। अब आपको पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। उसको मैंने इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिल गया, W इक्वल टू PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्यों, क्योंकि ये माइनस को मैंने क्या कर दिया, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो माइनस है इसको मैंने ले लिया अंदर, जिसकी वजह से ये वाला कंपोनेंट पीछे वाला या लोअर लिमिट का कंपोनेंट क्या हो गया, पॉजिटिव, और अपर लिमिट का हो गया निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ देखो, जब अब कोई भी बाय डिफॉल्ट केस आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक थीटा दिया हो, सिर्फ और सिर्फ एक थीटा दिया हो, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि थीटा 1 रखें या थीटा 2 रखें या दूसरे थीटा को हम क्या कंसीडर करें। तो हमेशा याद रखें थीटा 1 को ऑलवेज आप 90 डिग्री कंसीडर करेंगे, ऑलवेज क्या करेंगे, 90 डिग्री। इफ क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक दिया हो तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, जिससे बनेगा क्या, वर्क इज इक्वल टू PE कॉस थीटा 2 और माइनस के साथ। ठीक है, तो उसको मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया कॉस थीटा। अब आपको पता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, A डॉट B क्या होगा, AB कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, PE लिखा है, यहाँ पे PE कॉस थीटा लिखा हुआ है। PE कॉस थीटा को मैं क्या लिख लूँगा, P डॉट E ले लूँ और माइनस जैसे का तैसे। तो ये हमारा आ गया वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, वर्क इज इक्वल टू P डॉट E। समझ में आई बात, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, पूरा बोर्ड आ रहा है क्या, ठीक, डन। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आज क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले दिन हम पढ़ेंगे क्या, डाइपोल के कारण पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ेंगे ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, थैंक यू क्लास। सर एक गड़बड़ हो रही है।